हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेक्चर बेटा। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। अब अच्छा, ये जो स्टोरी है ना, एकदम फनी टाइप की स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा है, अपने पेरेंट्स के साथ वो मेले में जाता है, बहुत ही खुश होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है, खिलौने झूले सबको देख के बहुत ही खुश होता है। लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स उससे खो जाते हैं, और खोने के बाद उसको कोई दूसरा आदमी है जो ले लेता है और उसको वही सारी चीज़ें वापस पूछता है जो उसको पसंद है, लेकिन वो अब मना कर देता है। क्यों? आखिरकार अपने पेरेंट्स से अलग हो गया। तो चलिए देखिए स्टोरी आखिरकार है क्या। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lands and alleys emerged a gaily clad humanity. भाई वो एक स्प्रिंग सीज़न था, मतलब जब ना ही ठंडी ज़्यादा होती है ना ही गर्मी ज़्यादा होती है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स का मतलब है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एंड नैरो, पतली पतली गलियों में से, एंड एलेस मतलब गलियाँ हो गई, रास्ते हो गए। एमर्ज मतलब निकल के आ रहे थे। कौन? गेली क्लेड। भाई गेली क्लेड मतलब एकदम खुशी से चहलते पहलते ह्यूमैनिटी मतलब इंसान। भाई मेले की तरफ सब लोग बढ़ रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट being carried in a bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. भाई कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे बैठ के आ रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, तो कुछ लोग वो बैम्बू की स्टिक आते ना जिसमें पकड़ के लेके जाते बिठा के, कुछ वैसे में जा रहे थे। और एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पाँव में बीच में भागते हुए, ब्रिमिंग ओवर मतलब एकदम लाइफ को एंजॉय करता। भाई छोटे बच्चे मेले को देख के तो कितना खुश हो जाते हैं, उन्हें क्या पड़ी है, क्या हो रहा है क्या नहीं, मस्त एकदम खुशी से टहल रहा था, आगे पीछे चल रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। अब रास्ते में आते आते एक ही लाइन में कई सारी टॉयज़ की बहुत सारी दुकान थी, और ये बच्चा उससे फैसिनेटेड मतलब उससे अट्रैक्टेड हो गया, तो वहीं रुक गया। तो उसको देख के उसके पेरेंट्स ने आवाज़ दी, चलो चलो बेटा चलो। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of the refusal in their eyes. अब भाई वो तुरंत ही अपने पेरेंट्स की तरफ भागता हुआ आया। हिज फीट ओबीडेंट मतलब जैसे भाई हम आपको कुछ ऑर्डर देते हैं, आप बोलते हैं ना बी ओबीडेंट, हमारा कहना मानो। भाई एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो उनकी तरफ चला गया, लेकिन अभी भी उसकी आइस लिंगरिंग कर रही थी, मतलब अभी भी वहीं उसके नज़रें थी। रिसेडिंग टॉयज मतलब वो आगे आ रहा था, तो जो खिलौने पीछे जाते जा रहे थे, अभी भी उसकी नज़रें उन्हीं खिलौनों पे टिकी हुई थी। लिंगरिंग मतलब लंबे समय तक किसी चीज़ को देखते रहना। एज ही कैम, अब भाई जहाँ पे वो पेरेंट्स रुके थे वहाँ पे वो जब वो आ गया, तो अभी भी उसके मन में वो टॉयज़ खरीदने की इच्छा थी, वो दबा नहीं पा रहा था। लेकिन उसे पता था कि भाई मेरे पेरेंट्स है, ये मुझे लेके देंगे नहीं। द ओल्ड कॉल्ड स्टेयर मतलब कि वही जूनी एंड घुरना, जो पापा मम्मी घुरते हैं ना हमको जब हमको चीज़ मांगते तो वो आंखें देख के समझ गया कि भाई यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। आई वॉन्ट दैट टॉय पीरियड, फिर भी उसने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंस वे, और उसी समय उसके पापा उसको एकदम लाल आंखों से, मतलब गुस्से वाली आंखों से देखने लगे, जो कि फैमिलियर टैरेंट मतलब हैबिट, एक रीति रिवाज कहता ना भाई, मतलब उसको पता था कि उसके पापा का आम हैबिट है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम अ फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। अब बेचारी मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी को तो दया आई जाती है कि इतना अच्छा दिन है, बच्चा खेल रहा है तो उसको खिलौने ले देवे, बट पापा के डर के कारण मम्मी लेके नहीं देती। ये हमारे साथ भी होता है, हम बेचारे बच्चे, चलो जो भी हो। तो भाई उसकी मम्मी ने उस पर दया खाते हुए उसको उंगली दी एंड बोला कि चलो चलो बेटा आगे चलो, देखो तुम्हारे सामने क्या है। और इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पैल लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड एज इट इज स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ लैंड। भाई मस्टर्ड फील्ड जो चने के दाने होते हैं ना, उसका पूरी ज़मीन थी, चने वने उगे हुए थे, एकदम येलो येलो कलर हो रहा था, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि मान लो सोना पिघल के वहाँ पे आ गया हो। स्वेप्ट अक्रॉस, स्वेप्ट मतलब बिछा हुआ था बहुत दूर दूर तक, माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड, काफ़ी दूर दूर तक बिछा हुआ था। सॉरी, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन
A group of dragons were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब भाई उस फील्ड जो मस्टर्ड फील्ड था उसके बीच में क्या था, ड्रैगन फ्लाइज, मतलब पता है बारिश के समय वो छोटे छोटे उड़ते हैं, ठीक है भाई। वो बस्टलिंग अबाउट देयर गॉडी पर्पल फिंगर्स, गॉडी पर्पल मतलब अपने पर्पल पंख को फैला के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ बटरफ्लाइज, हनी बी, ये सब भी घूम रहे हैं और ये एक दूसरे के रास्ते में आ रहे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, मतलब एक दूसरे के रास्तों में आना। भाई आपने देखा होगा, अब कौन, ये हर कोई क्या चाह रहा था, फ्लावर में से उसकी मिठास लेना चाह रहा था, मतलब आपको पता नेक्टर, साइंस में देखा होगा कि भाई फ्लावर में से वो नेक्टर चूज करते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद द गेज till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flopping up into the air when he had almost caught in his hands. अब भाई वो क्या बोल रहा है, ये छोटा बच्चा उनको उन सभी का पीछा कर रहा था, एकदम उनको देखे हुए, इन द एयर विथ हिज गेज, गेज मतलब एकदम उन्हीं को देख के उसका पीछा कर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल, कब तक पीछा किया उसने, जब तक कोई उसमें से बैठ नहीं गया अपने पंख फैला के। लेकिन जैसे ही वो पकड़ने जाता वो उड़ जाता, अपने फ्लैपिंग, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग करते हुए वहाँ से उड़ जाता था। देन हिज मदर गैव अ कॉशनरी कॉल, फिर से उसकी मम्मी ने बोला अच्छा बहुत, चलो बेटा चलो फुटपाथ पे आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were timming out from the hiding places to enjoy the sunshine. अब भाई जैसे इसके पेरेंट्स ने बोला, ये एकदम गेली, एकदम हंसते हंसते आगे बढ़ने लगा, उनसे आगे निकल गया। वॉक्ड एब्रिस्ट ऑफ देम, थोड़ा उनसे आगे निकल गया लेकिन फिर से पीछे हो गया। क्यों? अब उसको कहीं पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिख गए थे, वॉर्म्स दिख गए थे, मतलब कीड़े मकोड़े दिख गए थे फुटपाथ पे। दैट वे टिमिंग आउट, टिमिंग आउट मतलब बाहर निकलना, वो सब कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे ताकि सनशाइन को एंजॉय कर सके, और उनको देख के ये अट्रैक्ट हो गया तो फिर से पीछे रह गया। फिर से पेरेंट्स ने आवाज़ दी, चाइल्ड चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रैन टुवर्ड्स हिम। अब भाई क्या होता है, वो एक कुआं था, कुएं पे जो एज होती है ना उसकी बनी हुई, उस पर बैठे हुए थे ये उसके पेरेंट्स। वहाँ से इसको आवाज़ दी, ये वहाँ भाग चला। तो हमने अभी तक क्या देखा, इसका सबसे पहले टॉयस, ये बच्चा है, 3 चीज़ों से अभी तक अट्रैक्ट हुआ। पहला खिलौनों से, दूसरा मस्टर्ड फील्ड के अंदर जो फ्लाइज थी उनसे, तीसरा जो इंसेक्ट्स थे उनसे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आता है कि किन किन चीज़ों से वो अट्रैक्ट हुआ था। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब भाई वो क्या बोल रहा है, A shower of young flowers, मतलब कि अब जब वो जा रहा था तो भाई उसके पेड़ में से कई सारे उस पर पत्ते उसके ऊपर गिरे। अपॉन द चाइल्ड एज इज एंटर्ड द ग्रोव, ग्रोव का मतलब क्या है कि वो कोई दरवाजा नहीं बना, सब दिल्ली दरवाज़ा कैसा होता है, तो दरवाजा बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बना है, उसमें उसके बीच में से जाना। जैसे वो बीच में से जा रहा था तो उसके ऊपर कई सारे पत्ते गिरे पेड़ में से, तो अपने पेरेंट्स को फिर से भूल गया। फिर से वो रेनिंग पेटल्स, मतलब कि जो पत्तियाँ गिर रही थी उसको कलेक्ट करने में लग गया। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, and the raining petals dropped from his forgetting hands. अब भाई जब वो पेटल्स कलेक्ट कर रहा था उतने में डोव आ गई, डोव यानी बतख। भाई वो बतख आ गई, उसके में आवाज़ की तो डर गया, एंड द डोव करते करते चिल्लाते अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गया, और जो भी उसके हाथ में पेटल्स थी वो सब उसने वहीं फेंक दी। फिर से उसके पेरेंट्स ने बोला, कम चाइल्ड कम। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब भाई फिर से उसको बुलाया, वो क्यों फिर से भाग गया था। इन द वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री, मतलब एक बनियान ट्री था, उसके आजू बाजू कुछ घास उगी हुई थी। वाइल्ड कैपर्स ऐसी घास जो चुभती है, इसलिए उसको वाइल्ड कैपर्स कहा गया। बस उसके पास चला गया और उसके आजू बाजू वो कुछ ना कुछ कलेक्ट करने लग गया। लेकिन अब इसके पेरेंट्स कहाँ को निकल लिए थे, एक पतली सी विंडिंग, मतलब एक छोटी सी फुटपाथ पे हवा जहाँ चल रही थी, और वो रास्ता जो है उनको मेले की तरफ लेके जाने वाला था। हमेशा इसके पेरेंट्स इसको बुलाते ही रहते हैं।
Near the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging of the workful of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. भाई जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुंचे, मतलब मेले के नज़दीक पहुंचे, उस बच्चे ने क्या देखा कि कई सारे अलग अलग फुटपाथ थे जिसपे फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स मतलब अलग अलग तरह के कांटे थे, पत्ते वत्ते पड़े थे, पेड़ वेड़ कुछ मतलब जिसमें गिरे हुए थे पड़े उसे, कन्वर्जिंग टू दी वर्फुल ऑफ द फेयर, मतलब मेले की जो वर्फुल है, जो मेले की जो आभास है, देखो वर्फुल का मतलब जनरली हवा होती है, बट यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि भाई मेले का जो वो साउंड है, वो जो फीलिंग है, वो उन रास्तों से उसको मिल रही थी। एंड एकदम से वो रिपेल्ड, मतलब कि एकदम खुश हो गया, एकदम फैसिनेटेड हो गया, सोचने लगे कि अंदर क्या होगा, मैं ये झूलूंगा, मैं वो झूलूंगा, है ना। हम भी जब मेले में जाते कितना खुश हो जाते हैं ना, हम भी देख के हम सोचने लगे इसमें झूलूँ उसमें झूलूँ। ये भी बच्चा सेम वैसा ही था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी ले लो एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब भाई जैसे वो अंदर घुसे तो सबसे पहले एक मिठाई की शॉप थी जहाँ पे स्वीट मीट मिठाई बेचने वाला जोर से चिल्लाया गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी ले लो एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस के कॉर्नर पे ही। एंड काफ़ी सारे लोग उसके काउंटर पे आजू बाजू घूमे हुए थे एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर मतलब आपने देखो ना बहुत सारी दुकान थोड़ी हाइटेड होती है तो आगे उसके 2 या 3 सीढ़ी बनी होती है, तो वैसे ही कुछ सीढ़ी बनी हुई थी, उस सीढ़ी पे खड़े होके ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जहाँ पे भाई ओके यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप जैसे मिठाई की शॉप पे जाते हो तो उस पर आगे कांच का रखा होता है, कुछ रखा होता है जिसपे अलग अलग मिठाई डेकोरेट करके रखी जाती है, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही रखा गया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट बर्फी बर्फी। भाई अब उसने देखा कि वहाँ पे बर्फी भी और उसके मुंह में पानी आने लगा, द माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आने लगा बिकॉज बर्फी जो है उसकी सबसे फेवरेट स्वीट थी। ही स्लोली मर्मर्ड but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on। भाई उसने बोला जरूर कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, धीमे धीमे मरमर धीमे बोला, शायद उसके पेरेंट्स को सुनाई भी ना दिया, लेकिन उसे पता था, मतलब 100% श्योर नहीं था लेकिन पता था कि भाई अगर मैं मांगूंगा ना तो मेरी प्ली मतलब मेरी रिक्वेस्ट जो है वो कभी भी हीडेड मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्यों? बिकॉज वो जानता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से मांगेगा तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे भाई तू ग्रेडी है, तू लालची है, इसलिए बिना कुछ आंसर का वेट किए वो भाई साहब आगे चल पड़े। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, अब भाई एक फ्लावर सेलर वहाँ पे खड़ा था, वो भी जोर से बोला अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। भाई मतलब गुलमोहर आपको पता ही है एक फ्लावर है और उसका गार्लैंड मतलब उसकी माला वो बेच रहा था। द चाइल्ड सेम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, एंड यार वो बहुत ही अट्रैक्ट हो गया ये माला और ये फ्लावर्स को देख के। ही वेंट टूवर्ड्स अ बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ ममड। भाई वो बास्केट के पास गया जहाँ पे कुछ फ्लावर्स ले हिप्ड मतलब कि कुछ फ्लावर्स ऐसे ही बाहर की तरफ पड़े थे। फिर से वो धीमे से बोला आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, भाई मुझे वो गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रेफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेर चीप। उसे अभी भी पता था कि अगर मैं अपने पापा मम्मी से मांगूंगा ये माला तो मना कर देंगे, वो बोलेंगे कि भाई बहुत चीप है, बहुत ही हल्के हैं, ऐसे नहीं लेने चाहिए। सो अगेन बिना आंसर का वेट किए वो आगे चल दिया। अब आगे क्या था? अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। भाई एक आदमी बलून्स लेके खड़ा था, येलो रेड ग्रीन पर्पल अलग अलग कलर के उसके पास बलून थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Oh, भाई एक रंग बेरंगी बलून देख के कौन सा बच्चा अट्रैक्ट नहीं होता। तो ये भी अट्रैक्ट हो गया था, वो सिंपली कैरिड अवे का मतलब है वो भी इसके से अट्रैक्ट हो गया। बाय द रेनबो ग्लोरी, भाई अलग अलग कलर था तो रेनबो के जैसे कलर्स उसके पास आ गए थे ऑफ दैट सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद, और उसके मन में ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब लिमिट ना होना, हद से ज़्यादा उसके मन में इच्छा हो गई थी यार कि सारे बलून में ले लूँ सारे के सारे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद दिस टॉयज। भाई उसे अभी भी पता था कि अगर मैं पेरेंट्स से बलून मांगूंगा तो बोलेंगे बेटा अब तू छोटा नहीं रहा, ही वॉज टू ओल्ड, भाई अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें इसकी ज़रूर नहीं है, इसलिए वो बिना कुछ बोले आगे चलने लगा।
बेचारे को पहले बर्फ़ी चाहिए थी, फिर भी नहीं मांगी। माला चाहिए थी गुलमोहर की, वो भी नहीं मांगी। बलून चाहिए था बेचारे ने, वो भी नहीं मांगा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. His head raised in a graceful bend like the neck of swan, while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of invisible waterfall. अब भाई वो क्या बोले कि भाई ये सब चले गए तो एक आगे क्या है, स्नेक चार्मर। भाई सांप, पता है ना स्नेक चार्मर जो सांप को कंट्रोल करता है, वो फ्लूट बजा रहा था, जिसके वजह से वो एक सांप था वो जो अपने आप को बास्केट के बाहर अपने आप निकाल रहा था। हिट्स हेड रेस्ट, धीमे धीमे अपना सर ऊपर निकाल रहा था। इन अ ग्रेसफुल बैंड, भाई एकदम सुंदर उसका जो गला था वो एकदम बाहर की तरफ आया। ऐसा लगा मानो कोई सांप नहीं, कोई स्वान। स्वान आपको पता है ना, उसने अपना गर्दन उठाई, इतना वो सुंदर नज़ारा होता। While the music stole into its invisible ears, भाई उसके ईयर्स तो इनविजिबल थे, इनविजिबल मतलब वो ढका वका था, तो वो म्यूजिक उसके उस ईयर्स में गए लाइक अ जेंटल राइपलिंग ऑफ इनविजिबल। भाई जैसे मानो कोई वाटरफॉल की आवाज़ कैसे हमारे इस कानों में सुनाई देती है, वैसे ये म्यूजिक की आवाज़ उसके कानों में गई। The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as a snake charmer played, he proceeded further. भाई वो उसके पास गया, लेकिन उसे तुरंत ही याद आया कि उसके पेरेंट्स ने मना किया था कि ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुननी है। फॉरबैडन हिम, फॉरबैडन उसको मना किया था कि ऐसा कोई कॉर्स मतलब इस टाइप का शार्प म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए वो वहाँ से भी आगे निकल पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चा लोग आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अब इसके आगे कहानी शुरू होती है कि कैसे वो बच्चा गुम होता है। तो कैसे गुम होता है, किसको मिला किसको नहीं मिला, ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।